इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लखीमपुर में मुठभेड़ की घटना सामने आई। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश वहां पर घायल किए गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कैसे बदमाशों को काबू में किया जाए, कैसे अपराधियों पर नकेल कसी जाए, इस दिशा में लगातार यूपी पुलिस काम कर रही है। लखीमपुर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर बदमाश घायल है। एनकाउंटर में इसके पहले भी कई बार हाफ एनकाउंटर में इसी तरह से बदमाशों को घायल किया गया और जो बदमाश अपराध यहां पर नहीं छोड़ रहे उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है कि आखिर कैसे अपराधियों को सबक सिखाया जाए। और पहले भी ये कह दिया गया है, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या तो फिर उनका अंजाम क्या होगा ये वो जानते हैं। वहीं इटावा से एक बड़ी खबर, जहां पर 4 हत्या से सनसनी फैल गई है। सराफा कारोबारी की पत्नी की हत्या कर दी गई। 3 बच्चों की भी घर में लाश मिली है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। एक साथ हत्या से सनसनी फैल गई पूरे इलाके में। वजह क्या थी, पुलिस अब इसकी तलाश अब कर रही है। तस्वीरें भी देखिए आप, हर एक पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर कहीं कोई आपसी रंजिश या फिर कोई और दुश्मनी तो यहां पर नहीं है, क्योंकि सराफा कारोबारी की हत्या से पूरे इलाके में चर्चा इस समय हो रही है कि आखिर ये हत्या क्यों, वजह क्या इसके पीछे है। वहीं एक तरफ महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे वाले नारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो एक तरफ लड़ाई भाईजान वर्सेस भाऊ के बीच इस समय चल रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में सियासी लड़ाई अब ए और ओ जैसी भाषा तक पहुंच गई है, लेकिन भाऊ और भाईजान की सियासी लड़ाई में अब रजाकार भी आ गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। सुनो देवेंद्र फडणवीस, ओवैसी सुन ले। महाराष्ट्र में लड़ाई उन मुसलमानों को अपने पाले में करने की है जिनकी संख्या करीब 11.56% है। सियासी शूरवीर एक मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए ओवैसी वर्सेस फडणवीस हो गया है। महाराष्ट्र में अपने पैठ जमाने के लिए ओवैसी भाईजान डेरा डाले हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने स्टाइल में हमला बोला तो ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। सियासी डायलॉग के बीच कब भाषा ए और ओ पर पहुंच गई पता ही नहीं चला, लेकिन ये शुरुआत महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान से शुरू हुई थी। सभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या, आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे, आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध वाला बयान जो फडणवीस ने दिया, उसके बाद भाईजान इतिहास बढ़ाने की कोशिश में लग गए। फडणवीस, तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह। चुनावी मंच से शुरू हुई सियासी लड़ाई में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच टकराव अब दिलचस्प हो गया है। तो अखिलेश यादव हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर ओवैसी, इन सभी के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सवाल तो यह है क्योंकि अब देखिए बार बार टारगेट अब पहनावे और गेटअप को लेकर अब किया जा रहा है।
कांग्रेस की एक नेता ने तो हदें ही पार कर दी। मठाधीश और आतंकवादी तक बोलकर उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब पूरे देश भर में चर्चाएं इस बात को लेकर कि आखिर बार बार योगी के नाम पर सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। तो कटेंगे, ये सबों का काम नागपंथ काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के नारों और योगी की भाषा से बेशुमार नफरत करने वालों को योगी के भगवा कपड़ों के बाद उनके सिर से भी दिक्कत है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। तो क्या राजनीति में इस तरीके से कपड़ों में सफेदी लाएंगे? योगी हो या विरोधी, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? इसकी पहचान क्या सिर के बालों से होगी? यूं तो योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं। करोड़ों करोड़ साधु संतों का यही पहनावा है। भगवान श्री राम भी तो गेरुआ वस्त्र ही धारण करते थे और भोले बाबा के कपड़ों की यही विशेषता है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साथ करोड़ों सनातनियों का मखौल उड़ा रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके फोकस में है मुस्लिम वोटर। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। कांग्रेस की एंटी हिंदू की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन सनातनियों के अपमान में इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, ये बेहद चौंकाने वाला है। कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि हिंदुओं को बांटो और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ वाले फॉर्मूले पर ही कई सालों तक राज किया। समाजवादी पार्टी भी हिंदुओं को जातियों में बांटने का एक्सपेरिमेंट कर रही है और फिर खुद को मुस्लिम वोट का ठेकेदार समझने वाले ओवैसी की हिंदू विरोधी मानसिकता किसी से छिपी नहीं है। इत्तेफाक देखिए, इन सब की लड़ाई मोदी और योगी से है। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। जैसे जैसे मोदी योगी की इमेज मजबूत हो रही है, विरोधी खेमे में खलबली वैसे वैसे तेज हो रही है। रिजल्ट सामने है। इस चुनाव में हिंदुत्व फैक्टर काम कर गया तो विरोधियों की परेशानी बढ़ने वाली है। जब भी हम बटे हैं तो बटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे देश की सियासत में एक मुद्दा बना हुआ है। इसे काउंटर करते हुए विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। इस कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी और बिना नाम लिए सीएम योगी की तुलना आतंकवादी से कर दी, जिसका योगी ने खुलकर जवाब दिया। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था,
बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसी हिंदुत्व की पिच पर जहां कांग्रेस ने हरियाणा का